यारों का यार आ गया चिंटू फिर से एक बार। और चिंटू आज लेकर आया आपके लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 2026 के PYQ से हैं। तो आइए देखते हैं क्या आप इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए कार इज मूविंग away from the base of a 30-meter high tower. The angle of elevation of the top of the tower from the car at an instant when the car is 10√3 meter away from the base of the tower is। तो बेटा एक टावर है जिसकी हाइट है 30 मीटर और एक कार है जो टावर के बेस से कितने डिस्टेंस पे है, 10√3 मीटर के डिस्टेंस पे। तो कार से और टावर के टॉप तक का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या है, थीटा, और हमें थीटा की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। अब चिंटू सोचने लगता है एंगल कितना होगा, और आप भी जल्दी से अपनी नोटबुक लीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आइए करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो अगर हम फिगर को देखें तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। अब जहाँ पे बेटा थीटा होता है उसकी अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर, और उसकी एडजेसेंट साइड हमेशा क्या होती है, बेस। ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है बेटा, क्वेश्चन में गिवन है एक तो साइड ए बी साइड गिवन है जो है 30 मीटर, एंड BC साइड गिवन है। BC साइड कितनी है, BC साइड है 10√3 मीटर। हमें फाइंड आउट करना है थीटा। तो हम देखेंगे कि थीटा की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और थीटा के एडजेसेंट साइड हमेशा बेस। तो परपेंडिकुलर हो गया 30 मीटर और बेस हो गया 10√3 मीटर। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है, 10। तो बेटा tan थीटा कितना आ गया, AB अपॉन में BC, AB अपॉन BC, यानी कि 30/10√3। 10 से इसको कट करेंगे 3, और जब कैंसिल आउट होगा √3 से 3, तो आंसर आ गया हमारा tan थीटा इज इक्वल टू √3। और √3 की वैल्यू कब आती है, tan थीटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री। तो हमारी थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ TP and TQ are two tangents to a circle with center O from an external point T so that angle POQ is 120 degree, then angle PTQ is equal to। तो बेटा क्वेश्चन में हमारे पास 2 टेंजेंट है, एक तो है TP और दूसरा टेंजेंट है TQ। ठीक है, जो कि एक सर्कल के ऊपर है जिसका सेंटर O है, और O पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है POQ वो है 120 डिग्री। हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है बेटा एंगल PTQ क्या होगा। तो जल्दी से अपनी पेन नोटबुक उठाइए और कीजिए इस क्वेश्चन को सोल्व। तो आइए करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो बेटा जो क्वेश्चन में गिवन है वो देखते हैं। एक तो एंगल गिवन है POQ जो कि कितना है, 120 डिग्री, और वी नो दैट हम ये जानते हैं कि कोई भी टेंजेंट सर्कल के रेडियस पर कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का।
यहाँ भी 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री ये हो गया और 90 डिग्री ये हो गया। तो वी नो दैट इन क्वाड्रिलेटरल कौन सी क्वाड्रिलेटरल? POQT, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सभी एंगल्स का सम क्या आएगा? 360 डिग्री। तो एंगल PTQ प्लस 90 प्लस 90 प्लस 120 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल PTQ क्या आ गया बेटा? एंगल PTQ आ जाएगा जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 360 माइनस 300, तो एंगल PTQ आ गया 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन द गिवन फिगर PA इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्कल विद सेंटर O इफ एंगल POB इज इक्वल टू 125 डिग्री देन एंगल APO इज इक्वल टू। अब चिंटू सोचता है एंगल APO कितना होगा। तो बेटा आप भी जल्दी से अपनी पेन नोटबुक लीजिए और इस क्वेश्चन को करिए सॉल्व। क्वेश्चन में एक टेंजेंट गिवन है PA, तो PA एक टेंजेंट है और एंगल POB कितना गिवन है? 125 डिग्री, और हमें फाइंड आउट करना है एंगल APO। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? एंगल APO। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो आइए लिखते हैं जो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले गिवन है। क्या क्या गिवन है? एक तो हमें गिवन है कि PA इज अ टेंजेंट। तो बेटा अगर PA टेंजेंट है तो PA जो है वो AO पर रेडियस पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। दूसरा क्या गिवन है? एंगल POB वो कितना डिग्री है? 125 डिग्री। एंगल POB कितना गिवन है? 125 डिग्री। सो नाउ एंगल APO प्लस एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल POB, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो APO हमें गिवन है? नहीं, APO तो हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल APO प्लस PAO कितना है? 90 डिग्री, और POB कितना है? 125 डिग्री। अब हम फाइंड आउट करेंगे APO। तो एंगल APO कितना आ जाएगा? APO आ जाएगा 125 माइनस 90 डिग्री। तो APO एंगल कितना हो गया? 35 डिग्री। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल with radius 21 centimeter and the central angle is 60 degree is। तो अब चिंटू तो लगाए सोचने कि आर्क की लेंथ कितनी होगी। तब तक आप भी अपनी पेन और नोटबुक लीजिए और कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। आइए करते हैं अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के लिए हमें क्वेश्चन में गिवन है रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है बेटा? 21 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल जो गिवन है वो कितना है? 60 डिग्री। और अब हमें फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ आर्क, कौन सी? AB आर्क की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है लिख लेते हैं। तो गिवन है रेडियस कितना गिवन है? रेडियस है हमारा 21 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। अब हमें पता है कि लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर
ऑफ द सेक्टर। निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 अपॉन में 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर इज 21। तो 60 अपॉन में 6, 7 कैंसिल आउट 3 2 जा 6 कैंसिल टू 6, आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 है द हावर एंड ऑफ अ क्लॉक इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल स्वेप्ट बाय इट बिटवीन 7 AM एंड 8:10 AM इज। तो चिंटू तो लगा सोचने कि एंगल कितना होगा। अब जल्दी से आप भी अपनी पेन नोटबुक लीजिए और कीजिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो आइए करते हैं अब इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक तो टाइम गिवन है, ठीक है, जो आवर एंड स्वैप्ट हुई है वो कहाँ से? 7 AM से 8:10 AM के बीच में स्वैप्ट हुई है। तो जो टाइम है, जो टाइम है वो कितना है? वो है 1 आवर और 10 मिनट। अगर हम 10 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करें तो 1 होल 1/6 आवर हो जाएगा, और यही हो गया हमारा 7/6 आवर। ठीक है, 7/6 आवर। नाउ वी नो दैट, बेटा जो आर एंड है वो पूरा जब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेती है, ठीक है, तो कितने डिग्री हो जाता है? 360 डिग्री। और टोटल जो घंटे हुए वो कितने हो गए? टाइम 12। तो अगर हम डिवाइड करें इसको तो एक घंटे में कितना डिग्री मूव करती है? 30 डिग्री। तो ऐसे ही 7/6 इसमें कितना डिग्री मूव करेगी? सो बेटा 30 मल्टीप्लाई 7/6 आर। जब इससे कैंसिल होगा 5 तो हमारा आंसर आ गया 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों, अगर आपको भी चिंटू के साथ साथ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आया है मज़ा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ ऐसे ही अमेजिंग PYQ सीरीज़ के लिए, और अपनी तैयारी को करें और भी मजबूत। थैंक यू ऑल।